नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसबीआई की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 485 में है और मार्केट में गिरावट बड़ी है। एसबीआई का स्टॉक 500 के नीचे आया है। Q4 के नतीजे आ रहे हैं, Q4 2022 के नतीजे आ रहे हैं, तो एसबीआई की तरफ से अपडेट आ गया है और Q4 के नतीजों की डेट आ गई है दोस्तों। तो इसी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। Q4 के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं और शेयर प्राइस जैसे कि 500 के नीचे आया है। इसका जो 52 वीक हाई है 549 का 7 फरवरी 2022 को बनाया था और इससे पहले भी शेयर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गया। तो स्टॉक तो देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में, बट ये कि बीच में जो एक गिरावट आ रही है, तो एक तरह से क्या मौका है उसकी बात शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं Q4 FY22 के, Q4 2022 के 13 मई 2022 को इसके चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। चौथी तिमाही के नतीजे 13 मई 2022 को आएंगे और चौथी तिमाही के नतीजे 13 मई 2022 को आएंगे। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जिनके पोर्टफोलियो में, जिनके पास एसबीआई का स्टॉक है, तो साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जो बैंक की तरफ से अपडेट आया एक्सचेंज को, तो डिविडेंड फाइनेंशियल रिजल्ट 13 मई 2022 को बोर्ड मीटिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 13 मई 2022 टू कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ended March 2022 एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड भी मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। और ये डिविडेंड क्या रह सकता है एसबीआई के द्वारा, जैसे कि केनरा बैंक ने 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया, तो एसबीआई का अगर हम डिविडेंड का हिस्ट्री देखते तो 2021 में 4 रुपये का डिविडेंड था दोस्तों। उससे पहले कम था, ये 2 रुपये 60 पैसा, 2 रुपये 60 पैसा था। एसबीआई का डिविडेंड का हिस्ट्री देखते, रिकॉर्ड देखते तो 2021 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। तो 2022 में ये 4 पीस से प्लस होना चाहिए। फिलहाल 4 रुपये के आसपास तो होना ही चाहिए। Q4 के नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं? Q4 के नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं? जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है Q4 के नतीजों के बारे में, देखिए जो नेट प्रॉफिट रह सकता है जनवरी से मार्च का, जो अर्निंग एस्टिमेट है ब्रोकरेज हाउसेस का, नेट प्रॉफिट 10,700 करोड़ का रह सकता है, 10,700 करोड़ का रह सकता है और 65% अप रह सकता है, सालाना अप रह सकता है। 26% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है दोस्तों। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। फिलहाल नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं 31,813 करोड़ का रह सकता है, सालाना 17.5% बढ़ सकता है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 3.7% बढ़ सकता है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 21,240 करोड़ का रह सकता है, 7.8% सालाना अप रह सकता है, 14.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम एसबीआई का 31,813 करोड़, 31,813 करोड़ का रह सकता है और नेट प्रॉफिट 10,700 करोड़ का रह सकता है। तो दोस्तों ये ब्रोकरेज हाउसेस मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है। तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है, इससे ज़्यादा नंबर आते हैं। मान के चलिए 10,700 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट आता है और 31,813 से ऊपर का नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, तो स्टॉक में बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। अगर 10,000 करोड़ के ऊपर का भी नेट प्रॉफिट होगा तब भी स्टॉक में एक तेजी आने की संभावना रहेगी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अभी अच्छा रह सकता है, सालाना भी बढ़ के आ सकता है और अच्छा जंप रह सकता है नेट प्रॉफिट में, और उसी तरह से नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़िया जंप रह सकता है। 31,813 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रह सकता है। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। 13 तारीख को नतीजे आ रहे हैं Q4 के, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। स्टॉक प्राइस देखिए अभी 500 के नीचे आ गया है और इससे पहले भी ये नीचे की तरफ आया था। तो एक नज़र चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट लगा हुआ है। 485 में इसका शेयर प्राइस है, 485 में इसका शेयर प्राइस है और थोड़ी बहुत इसमें मुनाफा वसूली देखी गई है। पिछली बार भी देखिए ये 530 के आसपास, 540 के आसपास से गिरा और नीचे की तरफ 440 तक आया था। उसके बाद एक अच्छी तेजी बनी, शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बना। बट देखिए मार्केट में गिरावट बड़ी तो ये 500 के नीचे दिख रहा है
और 13 मई को इसके नतीजे आने वाले हैं। बढ़िया नतीजे आ सकते हैं और इसके बाद Q1 में और अच्छे नतीजे आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो इनकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आएगी दोस्तों। तो फिलहाल Q4 के नतीजे आ रहे हैं। अगर ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अपना अनुमान दिया है उससे ज़्यादा नंबर्स आते हैं कि 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर स्टॉक में गिरावट बढ़ती है, जैसे कि 485 में स्टॉक प्राइस है, अगर ये 471 को ब्रेक करता है तब इसमें फिर गिरावट और बढ़ सकती है दोस्तों। नीचे की तरफ 460 450 तक आ सकता है। वो एक तरह से मौका होगा, जैसे कि पिछली बार भी 440 तक आया था। जिन्होंने लिया तो देखिए 8 मार्च को 440 में था, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ पहुंच गया। मई का महीना है तो मई के महीने में अगर गिरावट बढ़ती है तो इसको मौका की तरह, जिनके पास समय है, टाइम है और जो ट्रेड करते हैं तो अपने अनुसार एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, उसी तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जिनका लॉन्ग टर्म के लिए निवेश है तो आने वाले समय में 549 को भी ब्रेक करेगा। Q4 के नतीजों के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट्स भी आएंगे। वैसे 650 700 तक का भी टारगेट है SBI का। तो जिनके पास समय है SBI को देखना चाहिए हमारे अनुसार दोस्तों। तो फिलहाल ये Q4 के नतीजे आने वाले हैं 13 मई 2022 को। साथ में डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को रिकॉर्ड डेट के अनुसार। नतीजे ब्रोकरेज हाउसेस का जो अर्निंग एस्टिमेट है उससे बढ़कर आता है तो स्टॉक में एक तेजी आने की भी संभावना रहेगी। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।